सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 स्नैपशॉट बुक के सेकंड चैप्टर द एड्रेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो 2 लेक्चर्स में मैं आपको बेसिकली बता चुका हूँ कि इस तरीके से आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना है, किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी सीक्वेंस का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊँगा MCQs। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के ऑथर का नाम क्या है। देयर आर 4 सच ऑप्शंस। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट मार्गो मिन्को, बी विलियम सेरोगन, सी एनिस यंग एंड डी ओ हेनरी। सो जिन लोगों ने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा था फ्रेंड्स, यही ऑथर हैं और यही मिसेस एस की डॉटर भी हैं। सो करेक्ट आंसर इज Margot Minko. Margot Minko is the author of this chapter, The Address. Let's move to the second question. And the second question is, so what was the narrator's mother's concern during the war? मदर का बेसिकली जो ऑथर थी उनकी मदर का मेन कंसर्न क्या था ड्यूरिंग द वॉर टाइम में। ठीक, ए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सेफ्टी, क्या सेफ्टी था देखते हैं। बी हाइडिंग वैल्यूएबल्स, अमानत कीमती सामान को कहीं पर छुपा के रख देना। सी फूड शॉर्टेज, क्या खाने की कमी हो गई थी। एंड डी मेडिकल सप्लाई, क्या मेडिकल सप्लाई का कंसर्न था। नो 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 फ्रेंड्स। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर हाइडिंग वैल्यूएबल्स, जो अमानती सामान था, जो कीमती सामान था, वो उसको छुपा के रखना चाहती थी। राइट, लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वाज द नरेटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मिसेस डॉलिंग। नरेटर मतलब मार्को मिन्को का बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन डॉलिंग के साथ, मिसेस डॉलिंग के साथ कैसा था। ए वार्म एंड काइंड, बहुत अच्छा था, बहुत ही दयालु था। बी कोल्ड एंड इंडिफरेंट, बड़ा ही पेसिव था, ठंडा सा था। सी फ्रेंडली एंड डी सस्पिशियस। सो द करेक्ट आंसर इज बी कोल्ड एंड इंडिफरेंट। बहुत ही पेसिव था, बहुत ही कोल्ड, ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया था। उन्होंने बोलती मैं तो जानती नहीं हूँ आपको। ठीक, सो एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने के बाद करना फ्रेंड्स, तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एड्रेस वॉज गिवन टू द नरेटर बाय हर मदर। बहुत शानदार फ्रेंड्स, पूरा चैप्टर ही बेसिकली इसके आसपास है। ठीक, सो क्या है ऑप्शन फ्रेंड्स। ए बेकर स्ट्रीट, बी 46 मार्कोट स्ट्रीट, सी 50 डाउनिंग स्ट्रीट एंड डी 54 Cornwall Road. So the correct answer is 46 Marconi Street is the correct answer इस चैप्टर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाउ डिड मिसेस डॉलिंग बिहेव व्हेन द नरेटर विजिटेड हर आफ्टर द वॉर। किस तरीके से मिसेस डॉलिंग ने बिहेव किया था जब नरेटर मतलब मार्को मिन्को इनके घर विजिट की थी। ए वेलकम्ड हर इन, उनको अंदर बुलाया बहुत ही प्यार से। बी प्रिटेंडेड नॉट टू नो हर, ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं तुम्हें तो जानती नहीं हूँ। सी वॉज हैप्पी टू सी हर, उसको देखकर बहुत खुश हो गई थी। एंड डी ऑफर्ड हर फूड, उसको खाना ऑफर किया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी प्रिटेंडेड नॉट टू नो हर। मिसेस डॉलिंग के घर के सामने जब मिसेस की डॉटर जाती है ना, सो मिसेस डॉलिंग उनको पहचानने से ही मना कर देती है। आई नो 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 आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इन मिसेस डॉलिंग्स हाउस दैट रिमाइंड हर ऑफ होम। बेसिकली क्या ऐसी चीज़ नरेटर को दिख जाती है मिसेस डॉलिंग के घर में जो उसको बेसिकली याद दिलाती है क्या, उसके खुद के घर का। ए हर मदर सिल्वरवेयर, उसकी मदर के सिल्वर के जितने बर्तन थे वो सारे। बी अ पेंटिंग, सी अ टी पॉट एंड डी अ टेबल क्लॉथ। सो जहाँ से उसकी मेमोरी रिकनेक्ट हो जाती है ना, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ डी अ टेबल क्लॉथ। वो जो बर्न मार्क था उसके ऊपर, जिसने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा लेकिन कनेक्ट बर्न मार्क था, वहीं से उसको कनेक्ट कर लेती है फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फ्रेंड्स, मैं बहुत स्पीड में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर किया था। यदि आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट डिटेल में देखा तो एक क्वेश्चन तो आप उड़ा दो कि हलवे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड नॉट टू टेक बैक हर बिलोंगिंग्स। क्यों डिसाइड किया था नरेटर ने कि ये सारा सामान अब वो वापस ले जाना नहीं चाहती है। ए शी कुड नॉट फाइंड देम, उसको मिला ही नहीं। बी दे रिमाइंडेड हर ऑफ अ पेनफुल पास्ट, वो उसको बहुत पुराने पास्ट को, दुख भरे पास्ट को रिकॉल करा रहा था। सी मिसेस डॉलिंग्स रिफ्यूज्ड एंड डी दे वर डैमेज्ड, क्या वो खराब हो गए थे, क्या उन्होंने मना कर दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी दे रिमाइंड हर ऑफ अ पेनफुल पास्ट। वो उनको बेसिकली उनको क्या कर रहा था, पेनफुल पास्ट, मतलब उसने खुद से ही मना हो गया था कि मुझे ये सामान लेकर नहीं जाना है, क्योंकि एक बार पहचान बता दी तो शायद वो सामान कुछ तो दे ही देती मिसेस डॉलिंग। सो मिसेस डॉलिंग ने सामान देने से मना नहीं किया, अभी उसको पहचाने से मना किया था। लेकिन हाँ, बाद में क्या हुआ, सोचा अब ये सामान मुझे लेके ही नहीं जाना, अब ये सारा यहीं छोड़ दो क्योंकि मेरी पास्ट मेमोरी से एंड दैट मेमोरी नो एग्जिस्ट, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट वाज द टाइम सेटिंग ऑफ द स्टोरी, ये जो बेसिकली स्टोरी थी ना, ये बेसिकली किस टाइम स्लॉट में लिखी हुई थी, ठीक। सो देखो वॉर चल रहा था, ये तो पता है, ठीक। अब देखो लिखी कब थी, ए ड्यूरिंग वॉर, वॉर के समय, बी बिफोर द वॉर, वॉर के पहले, सी आफ्टर वॉर, वॉर के बाद, एंड डी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली वॉर में इनकी जो मदर है मिसेस वो एक्सपायर हो गई थी, सो वॉर के बाद मार्गो मिनको ने स्टोरी को लिखा था। सो द करेक्ट आंसर इज आफ्टर वॉर, वॉर के बाद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज मिसेस डॉलिंग्स रिलेशनशिप विद द नरेटर्स फैमिली। मिसेस डॉलिंग का रिलेशन मिसेस एस के साथ कैसा था, या जो नरेटर है उनकी फैमिली के साथ कैसा था, ठीक। यहाँ पर नरेटर्स फैमिली भी हो सकता है, मिसेस एस भी हो सकता है, ठीक। दोनों ही ऑप्शन में आपको दोनों ही तरीके का क्वेश्चन आता है, यू हैव द सेम आंसर, ठीक। लेट्स सी द आंसर। ए अ क्लोज फ्रेंड, क्या वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। बी डिस्टेंट रिलेटिव, दूर के कोई रिश्तेदार थे। सी एन एक्वेंटेंस, कोई परिचित थे। एंड डी अ नेबर, पड़ोसी थे। सो द करेक्ट आंसर इज एन एक्वेंटेंस, परिचित थे फ्रेंड्स, रिलेटिव नहीं थे, ठीक, परिचित थे, जिनको ये थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 10th क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नरेटर विजिट 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नरेटर ने इस एड्रेस को क्यों विजिट किया था? द एड्रेस इज मार्कोनी 46, नंबर 46 मार्कोनी। क्यों विजिट किया था फ्रेंड्स? ए टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त से मिलने के लिए। बी टू रिक्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग्स, मदर की बिलोंगिंग को वापस लेने के लिए, सामान को वापस लेने के लिए। सी टू विजिट मिसेस डॉलिंग, मिसेस डॉलिंग को विजिट करने के लिए। एंड डी टू सी हर चाइल्डहुड होम, अपने बचपन के घर को देखने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी टू रिक्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग्स, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट वाज द नरेटर्स फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग द बिलोंगिंग्स। जो बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सामान, सामान को लेकर नरेटर का फाइनल डिसीजन क्या था, ठीक, क्या था फ्रेंड्स? ए शी टुक देम बैक, वो सारा सामान वापस लेकर आ गई थी। बी शी डिसाइडेड टू लीव देम, वो सारा सामान छोड़ देना चाहती थी। सी शी सोल्ड देम, उसने सारे सामान को बेच दिया था। एंड डी शी गेव देम टू चैरिटी, उसने चैरिटी में दान दे दिया था। नो, सो द करेक्ट आंसर इज शी डिसाइडेड टू लीव देम, वो सामान वहीं छोड़ देना चाहती थी, अब वो सामान ले जाना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि इससे उसकी पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी और अब उस चीज़ को वो फील करना नहीं चाहती थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द एड्रेस। द एड्रेस जो टाइटल था ना फ्रेंड्स स्टोरी का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। सो ऑप्शंस देखते हैं। ए इट वाज द प्लेस वेयर द नरेटर लिव्ड, ये एक जगह थी जहाँ पर नरेटर रहती थी। बी इट रिप्रेजेंटेड द नरेटर्स कनेक्शन टू हर पास्ट, ये बेसिकली उसके नरेटर के कनेक्शन को बताता है, पास्ट कनेक्शन को, ठीक। सी इट वाज वेयर द नरेटर वर्कड, ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर नरेटर काम करती थी। एंड डी इट वाज द टाइटल ऑफ द नरेटर्स लेटर, और ये बेसिकली क्या था? नरेटर के लेटर का टाइटल था। नो, सो द करेक्ट आंसर इज बी इट रिप्रेजेंटेड द नरेटर्स कनेक्शन टू हर पास्ट, बेसिकली द एड्रेस। एड्रेस कौन सा फ्रेंड्स? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, याद रखना फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आपको लिखने आएगा और एमसीक्यूज में भी आएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द 13th क्वेश्चन इज व्हाट थीम इज एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस जो स्टोरी है ना, इसमें किस थीम को एक्सप्लोर किया है? थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स समझने के लिए, और सीबीएसई में तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, एमपी बोर्ड में भी इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन 11th में भी और 12th में भी, ठीक। चलो तो ऑप्शन देखते हैं। ए वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ, बी लॉस एंड मेमोरी, सी ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, एंड डी फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। अब बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, इसमें आंसर में कंफ्यूज जाते हैं। सो बेसिकली इसमें देखो फ्रेंड्स, लॉस एंड मेमोरी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉस एंड मेमोरी, खो जाती चीज़ों को और यादों में रहती चीज़ें, उन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं इस चैप्टर को। द एड्रेस, द एड्रेस चैप्टर का जो थीम होगा वो क्या होगा? लॉस एंड मेमोरी। इज द आइडिया क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नंबर 14 क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर्स मदर। ऑथर की मदर का क्या नाम था? ऑथर का नाम क्या था फ्रेंड्स? मार्गो मिनको। सो मार्गो मिनको तो हट गया ऐसे, ठीक। अब ऑथर की मदर का नाम, ठीक। ऑथर कहाँ विजिट करने जाती है? मिसेस डॉलिंग के घर विजिट करने जाती है। मैंने 2 हिंट दे दिए फ्रेंड्स आपको। अब आप बताओ तो ऑथर की मदर का नाम क्या था? सो ये जो ऑथर की मदर का नाम है ना, ये आपको करना है फ्रेंड्स क्या?
कमेंट द करेक्ट आंसर, सही जो आंसर है ना वो आप कमेंट करके बता दो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ग्रामर के तमाम क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। ग्रामर की सीरीज़ में लॉन्च करने वाला हूँ, राइटिंग स्किल्स का ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ फ्रेंड्स। उन सीरीज़ को जरूर देखिएगा और आपके कमेंट एंड फीडबैक जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स।